हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली पूरा चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम, बट आज का जो सेशन होने वाला है सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर होने वाला है। और सिंपल इंटरेस्ट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। इसके बेसिक को समझेंगे, बेसिक के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे तो होता आसान है, बट एग्ज़ाम में क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा घुमा कर, यानी उसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा जो है पॉइंट में देकर, या फिर परसेंटेज वैल्यू कह लो, परसेंटेज वैल्यूज़ को पॉइंट में दे देते हैं और इस तरह का कोई आपको वैल्यू देते हैं जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग जाता है और गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अब हम जो सीखने वाले हैं आज के सेशन में कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में देखें और अच्छा सही अप्रोच लगा सकें ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। तो सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोगों से एक उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करें। और मेरे वीडियो सॉल्यूशन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें किस तरीके से उन क्वेश्चंस को डील करना है। तो चलिए आइए समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, या फिर कहीं मूलधन क्या होता है, या आपने सुना होगा जो है रेट परसेंट क्या होता है, यानी ब्याज दर क्या होता है। ये सब चीज़ें अब हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक से बिल्कुल समझा सकूँ। तो देखो एक कहानी समझाता हूँ आपको। चलो एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति दूसरा है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम एक धनवान व्यक्ति है जिसके पास काफ़ी पैसे हैं और श्याम जो कि थोड़ा छोटा मोटा काम करता है, उसके पास पैसों की उतनी ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है पैसों की। मिडिल क्लास फैमिली से है कह सकते हैं। तो हुआ क्या, एक बार हुआ क्या, जो श्याम है इसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। शाम को मान लो कि शाम को 5000 रुपीज़ यानी 5000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और उसके पास पैसे थे नहीं। तो उसको याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो कि एक धनवान व्यक्ति है, अच्छा खासा पैसे हैं उसके पास। वह सोचता है कि क्यों ना उससे मदद ली जाए। तो वो जाता है राम के पास और राम से वो कहता है कि मित्र, मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राम ने बोला कोई बात नहीं यार, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। उसने बोला ठीक है, आप जो है 5000 रुपये ले जाओ। तो उसने जो है बोला कि ठीक है 5000 रुपये ले जाओ। बट लेकिन श्याम ने बोला कि भाई 5000 रुपये मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं लौटाऊंगा, आपको कुछ समय बाद लौटाऊंगा। तो राम ने बोला कोई बात नहीं, आप कुछ समय बाद लौटा देना, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। तो श्याम ने बोला कोई बात नहीं, आप कितना एक्स्ट्रा पैसे लोगे वो मुझे बता दो। तो राम ने बोला कि मैं तुम्हें 5000 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन 5000 रुपये पर मैं कुछ आपके रेट परसेंट लूँगा। यानी मान लो मैं 5000 का आपसे जो है 10% लूँगा और ये 10% मैं आपसे अब हर साल लूँगा। आप कितने साल के लिए पैसे ले जा रहे हो, आप मुझे ये बताओ। उसने बोला मैं जो ये पैसे है आपसे आपका पैसा जो लूँगा, श्याम ने बोला मैं 5 साल के लिए लूँगा। यानी उसने बोला मैं जो हूँ इस पैसे को 5 साल बाद आपको लौटाऊंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, आप 5 साल तक रखो मेरे पैसे को, लेकिन मुझे 10% आपको देना पड़ेगा प्रतिवर्ष। हर वर्ष आपको 10% देना पड़ेगा। तो श्याम ने बोला ओके मैं दे दूंगा। तो जब श्याम ने इस पैसों को लेकर घर आया, 5 साल उसने पैसों को लाकर 5 साल तक अपने पास रखा और फिर 5 साल बाद उसने बोला कि यार अब मुझे पैसे देने जाने हैं, तो मैं एक बार हिसाब लगा लेता हूँ, 5 साल हो चुके हैं, राम को कितने पैसे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है मैं इसका 10% निकालूं तो 5000 का 10% कितना होगा, तो 500 रुपये हो जाएगा। यानी उसने बोला प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष का मैं जो है राम को 500 रुपये दूँगा, एक वर्ष का 500 रुपये दूँगा, लेकिन मैंने तो 5 साल तक रखा है उसके पैसे को। तो 5 साल का यानी 5 वर्ष का मैं उसे 2500 यानी 2500 रुपये
एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, यानी 5,000 तो दूंगा ही दूंगा, 5,000 तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मेरे को उसको जो है सॉरी ये 5,000 तो दूंगा ही दूंगा, साथ में जो है 2,500 रुपये भी मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वादे के अनुसार। तो फाइनली श्याम ने बोला कि यार उसके जो राम के जो पैसे हो गए 5,000 प्लस में 2,500, यानी कितने हो गए 7,500 हो गए, 7,500 रुपये, ठीक है 7,500 रुपये। तो अब जरा समझना कि जो है 7,500 रुपये उसने राम को जाकर दे दिया और हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब यहाँ से पूरी कहानी आपको समझ में आई। अब यहाँ से समझते हैं कि अब किन चीज़ों को मूलधन कहा गया है, किन चीज़ों को साधारण ब्याज और किन को जो है जो ब्याज की दर कही गई है यहाँ पर। तो देखो, जो श्याम राम से पैसे लिया था उधार, ये 5,000 रुपये, तो इस 5,000 रुपये को आप कहोगे मूलधन। क्या कहोगे? मूलधन कहोगे। मूलधन किसे कहोगे? आप इस 5,000 रुपये को मूलधन कहोगे, ठीक है। और ये जो 10% जो राम ने कहा था कि मैं 10% प्रति वर्ष लूँगा, इसे ब्याज की दर कहोगे। क्या कहोगे? ब्याज की दर कहोगे। ये क्या हो जाएगा? ब्याज दर हो जाएगा। और ये जो 5 साल के उसने पैसे रखा, इसे समय कहोगे। और जो यहाँ पर 5 वर्ष बाद श्याम ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिया, इसे ही हम कहेंगे साधारण ब्याज। क्या कहेंगे? साधारण ब्याज कहेंगे। और ये प्रिंसिपल और प्लस में, यानी ये मूलधन और प्लस में ये साधारण ब्याज जुड़ गए, यानी आप कहोगे मूलधन प्लस में साधारण ब्याज को जब जोड़ा गया तो वो कितना बन गया? 7,500 रुपये। यानी ये जो कहलाएगा ये मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। यानी ये 7,500 रुपये क्या हो गया? ये हो गया मिश्र धन, ठीक है। तो अब इंग्लिश में देखो, इससे 5,000 रुपये को यानी मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, ब्याज दर को रेट %, समय को टाइम, और ये जो मिश्र धन है इसे हम अमाउंट कहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी समझ रहे हैं और हिंदी में भी हम समझते चलेंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर है। थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज आपका फर्स्ट यानी पहले साल पर जो ब्याज लगता है, पहले वर्ष पर जो ब्याज आपका लगेगा, यानी जो भी रेट % लगाओगे आप, वो हमेशा एवरी ईयर वही चलता रहता है। जैसे मैं कहूँ 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये कहा कि 1,000 रुपये जो है उधार दिया गया, मूलधन जो है किसी को 1,000 रुपये दिया गया, और ब्याज दर बता दिया गया कि ब्याज दर जो है ना वो मान लो 5% है पर एनम प्रति वर्ष, और टाइम आपको बता दिया, समय जो है बता दिया गया कि 3 साल है, ठीक है, 3 ईयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ क्या ध्यान रखना है कि 1,000 रुपये पर जो पहले साल का ब्याज होगा वो क्या होगा? आप कहोगे 5%। कितना होगा? 5%। तो 1,000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये। कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो पहले साल जो फर्स्ट ईयर होगा, पहले वर्ष जो होगा 50 रुपये, दूसरे वर्ष क्या होगा? दूसरे वर्ष भी 50 रुपये, तीसरे वर्ष क्या होगा? तो तीसरे वर्ष भी 50 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज जो होता है वो चेंज आपका नहीं होता। फर्स्ट ईयर पे जो साधारण ब्याज लगेगा वही जो है आपका, चाहे 5 साल के लिए रखो चाहे 10 साल के लिए रखो, वही रखा जाएगा क्वेश्चन में, जब तक कि कुछ ऐसी बात अलग से ना कहा जाए तो आपका साधारण ब्याज चेंज नहीं होता, ठीक है। तो 5%, अगर पहले साल 5% लगा रहे हो तो एवरी ईयर 5% आपको लगाते चलना। 10% होता तो 10%, 10%, 20 होता 20%, 20%। तो आप जो है यहाँ पर चेंज नहीं करोगे। मूलधन में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो है चेंज होता है, एवरी ईयर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है।
तो मैंने आपको क्या क्या समझा है वो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि पहली बात तो ब्याज जो होता है आपको पता लग गया ना, ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है। साधारण ब्याज मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि जो मिश्रधन होता है वो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन आपका होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाता है, या फिर कहें कि मिश्रधन में से अगर या तो अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर में क्या होगा, आप कहोगे मिश्रधन, मिश्रधन माइनस में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, या आपको साधारण ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, तो आप क्या करोगे, मिश्रधन में से क्या घटा दोगे आप, मूलधन घटा दोगे, तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में जो चीज़ें नहीं आती जाएगी साथ के साथ मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। वहीं पर यहाँ पर जो मोटा मोटा बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो एक फॉर्मूला बताया जाता है, मूलधन जो ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो बेसिकली ये फार्मूला होता तो है, आप इसका यूज़ करो, अच्छी बात है, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज़ करेंगे, बट मेरे हिसाब से जो है इसका ज़्यादा यूज़ या मतलब ये फॉर्मूला ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस में नहीं बैठता। आप लगाओ आंसर, हर क्वेश्चन में जो है मोस्टली जो है इसका यूज़ करके आ जाएगा, बट क्विकली करने के लिए हमें बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। बेसिक अगर हमें चीज़ें पता है तो हम बिना इस फॉर्मूले के भी डायरेक्टली आंसर हम बता सकते हैं। फॉर्मूला है क्या, उन्हीं चीज़ों को मिक्सअप करके फॉर्मूला बनाया गया है कि भाई देखो परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है यानी मूलधन है उसका दर यानी उतना परसेंट, समय परसेंट देखो वही 100 लगा दिया, यानी उसी चीज़ को एक फॉर्मूला का नाम दे दिया है। लेकिन हम इस एज ए फॉर्मूला चीज़ याद ना रख कर हमने बेसिक समझ लिया है, बेसिक के थ्रू ही जो है हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो फटाफट और इस क्वेश्चन को खुद बनाओ। आपको जो भी आता है, जो भी आपने पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कहीं से, तो कोशिश करो खुद करने की, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देखना है और देखना है कि कुछ आपको नया सीखने को मिला या नहीं, ठीक है। तो चलो मैं, अब उम्मीद है आपने किया होगा और अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को और आपको समझाता हूँ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है, एक पर्सन ए है, ए ने क्या किया है, ए ने 2 व्यक्तियों को पैसे जो है दिया है। ए ने एक व्यक्ति बी को जो है 2500 रुपये दिया है, और एक पर्सन और है सी, यानी ये बी को दिया है और ये सी को दिया है, लेकिन सी को कितना राशि दिया है ये हमें नहीं बताया है, ठीक है। आगे कह रहा है जो ब्याज की दर है वो 7% है, यानी दोनों को 7% पे जो है दिया गया है पर एनम। पर एनम मतलब वही वार्षिक यानी हर साल के दर से, ठीक है, प्रति वर्ष की दर से 7% की दर से, प्रतिशत पर, इसको भी 7% पर, ठीक है। 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिला है। तो इसको भी यानी ये कह रहा है कि ये जो है बी को भी 4 साल के लिए और सी को भी 4 साल के लिए, यानी दोनों को जो है 4 ईयर के लिए पैसे इसने दिया था। और जब ये समय पूरा हो गया यानी समय कंप्लीट हो गया तो बी ने भी कुछ ब्याज दिया प्लस सी ने भी कुछ ब्याज दिया 4 साल में, और टोटल ब्याज जो है 1120 रुपये दिया। किसको, ए को दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी को जो उधार दी गई राशि थी ये कितनी थी, ए के द्वारा जो दी गई थी वो कितनी थी।
तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब हम देखो डायरेक्टली फॉर्मूले को हम परसेंटेज में, मतलब वो जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा रहे, हम बार बार वही चीज़, मतलब फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे नहीं, P/R/T/100 वगैरह, हम डायरेक्टली देखो परसेंटेज से देखेंगे चीज़ को। अब ये बताओ मुझे, अब ये 7% एक साल का है, यानी प्रति वर्ष है ना, पर एनम है, तो पर एनम है 7% और 4 साल तक ब्याज ए ने लिया, किससे? बी से, यानी एक साल का 7%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 7 चौक 28%, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28%, यानी परसेंटेज में टोटल ब्याज जो बी देगा ए को, वो 28% देगा। तो आप निकाल सकते हो 2500 का 28% आप लोग निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो आप ये देखो कि 7% पर एनम, एक साल का 7%, तो एक साल का 2500 का 7% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 175, है ना, 25 से 175 होता है, 175 रुपीज़। 7%, 2500 का 7% निकालोगे तो कितना आएगा? 175 आएगा। तो एक साल का 175 रुपये, लेकिन पैसे तो 4 साल तक के लिए दिया गया था, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? गुना कर दो, आप कहोगे हो जाएगा कितना? ये 4 पंचे 20, 2 17 चौके 68 और 2 70, यानी 700 रुपये जो है ब्याज कौन देगा? बी देगा। बी कितना देगा? 700 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। और सी का कितना होगा? तो सी देगा एक साल का 7%, तो 4 साल का 28%, यानी सी जो देगा 7% इंटू में 4, यानी ये भी जो है 28% देगा। लेकिन किसका? हमें ये नहीं पता, लेकिन ब्याज परसेंटेज में 28% देगा। अब एक बात ज़रा समझना, यहाँ पर टोटल ब्याज जो दोनों ने दिया है वो 1120 रुपये दिया है, दोनों ने मिलकर 1120 रुपये दे दिया, और ए अकेला कितना दे रहा है? 700 दे रहा है। ए अकेला कितना दे रहा है? 700 दे रहा है। तो इसमें से घटाऊं अगर मैं, तो क्या मिलेगा हमें? 2 और 4, यानी 420 रुपये जो ये दे रहा है, वो कौन दे रहा होगा? वो सी ही तो दे रहा होगा। देखो दोनों ने 1120 रुपये दिया है, और हमें एक का पता है कि बी 700 रुपये अकेला दे रहा है, तो बाकी जो दे रहा होगा वो 420 रुपये कौन दे रहा होगा? वो सी ही तो दे रहा होगा। यानी सी जो ब्याज दे रहा है वो 420 रुपये दे रहा है, और हमें परसेंटेज में पता है कि सी कितना दे रहा है? 28% दे रहा है। यानी हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि सी यानी 28% दे रहा है, और दे कितना रहा है? 420 दे रहा है, यानी 28% की वैल्यू ही आप कहोगे 420 हो गया। अब यहाँ से हम अगर 100% की वैल्यू निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा कि सी को जो राशि दी गई थी वो कितनी दी गई थी। तो आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो, काट लो यहाँ पर, तो 7 चौक 28 और 7 छिक 42, यानी 60, यानी 4% बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो हमें तो 100% निकालना है, तो आप यहाँ से 100% निकाल लोगे, कितना गुना हो रहा है? 25, तो इसको भी 25 गुना कर दो, तो 25 छिका 150 और 1 0, यानी 1500, यानी सी को जो राशि दी गई थी ए के द्वारा वो 1500 रुपये दी गई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी थी? ठीक है, देखो धनराशि पूछा है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि वो समान बराबर राशि है। तो बराबर राशि है, मान लो मैं मान लेता हूँ कि 100% पैसे थे, ठीक है, 100 थे, या आप कह लो कि 100 था, जो मान है वो जो धनराशि था वो 100 था, और यानी 9% वाला 100 था, तो दोनों बराबर है, यानी 10% वाला भी 100 होगा, यानी 100 रुपये जो दिया वो 10% पे दिया, और जो बराबर राशि यानी ये भी 100 रुपये दिया वो 9% पे दिया। उल्टा लिख दिया मैंने एक बार इधर, चलो वो तो इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9% पे ये दिया और 10% पे ये दिया। क्लियर है यहाँ तक?
अब ये कहा है कि 2 वर्षों के लिए दिया गया है दोनों, यानी ये भी 2 ईयर के लिए और ये भी 2 ईयर के लिए। तो इस ऐसा करने के बाद जो टोटल ब्याज मिला है वो 760 रुपये मिला है। तो यहाँ पर हम देखें हमें परसेंटेज में ब्याज कितना मिला। देखो ये पर एनम है, हर साल है, 1 साल का, 1 साल का, तो 1 साल का 9% लेगा ब्याज, तो 2 साल का कितना लेगा आप कहोगे 18%। ठीक है, यहाँ पर 1 साल का 10 तो 2 साल का 20%, यानी ओवरऑल परसेंटेज अगर हम देखें तो टोटल परसेंटेज हमें जो ब्याज मिलेगा वो 38% मिलेगा, 38% मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में लेकिन कहा गया 760 रुपये मिला, यानी हमें समझ में आ गया कि 38% की वैल्यू ही 760 है। कितनी है? 760 है। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया राशि क्या है, धनराशि। तो 100% बराबर आप इजीली बता सकते हो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो 38 दूनी 76 यानी 20 हो जाएगा, यानी 1% इज इक्वल टू 20, तो 100% इज इक्वल टू 2000, यानी जो धनराशि होगी वो 2000 हो जाएगी। ठीक है, कितना इजीली हमने किया। देखो इसमें पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चंस में। आप देखते हैं 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, 20 और 18 38, 38 बराबर कितना हो जाता है 76, 38 दूनी 76, यानी हमारा आंसर जो है 2 से स्टार्ट होने वाला है और एक ही ऑप्शन है जो 2 से। कितनी जीरो है क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आंसर मार्क करना है। तो आंसर आ जाए कितना 2000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा देखो एक बार। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष पे 5400 रुपये उसे समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो ली गई धनराशि कितनी थी। देखो 12% पर एनम है और 3 वर्ष का है, यानी 1 साल का 12% ब्याज देगा वो, तो 3 साल का कितना देगा 12 या 36% ब्याज देगा। और दे कितना रहा है 5400 रुपये, यानी आपको समझ में आ गया कि 36% की वैल्यू ही कितनी है 5400 है। अब यहाँ से 100% निकाल दो आंसर आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पर निकाल दो भाई 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 5400 बट्टे में 36 इंटू में 100, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। काट लो भाई फटाफट। तो 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 से काटते हो तो कितना आ जाएगा आपका ये 50, यहाँ कितना 5 या 15 और 3 0, यानी 15,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अदरवाइज हम इस पर P इंटू R इंटू T वगैरह लगाते रह जाएं, लगता ही रह जाएगा। हम डायरेक्टली परसेंटेज से कंपैरिजन कर लेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 72 रुपये इतने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की दर से 8100 रुपये हो जाएगी। यानी कह रहा है 72 रुपये जो है वो जो है रेट परसेंट आपको बता दिया 6.25% है, 6.25% पर एनम है। ठीक है, इस दर से जो है कितना हो गया 8100 रुपये हो गया। ठीक है, 72 से 81 हो गया इस रेट से। तो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में हुआ, टाइम बताओ हमें। तो जरा ध्यान से समझो एक बात, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज है वो कितना रुपये ब्याज मिला, 9 रुपये ब्याज मिला। अगर हम परसेंटेज में देखें कि 9 रुपये जो ब्याज है परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज किसका 72 से देखेंगे तो 9 रुपये 72 का कितना परसेंट है। आप डायरेक्टली कह सकते हो 9 8 72, यानी 1/8 कितना होता है 12.50%। यानी जो आपको ओवरऑल ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है 12.50% बन रहा है। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना है, तो 1 ईयर का ब्याज है 6.25%। तो 2 साल पे सॉरी यहाँ पर दिख रहा है 2 साल पे ही तो होगा 12.5%। भाई 1 साल पे 6.25 है तो कितने साल पे, यानी कितना दुगना हो रहा है ना, तो यानी 2 ईयर ही तो लगेगा, 2 वर्ष ही तो केवल लगेंगे ऐसा करने में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा, 2 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ। मैंने देखा कि हर साल 6.25% ब्याज लेना है और मैंने देखा कि यहाँ पर ब्याज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 9 रुपये ब्याज बन रहा है। प्रतिशत में देखें तो 9 72 का कितना परसेंट है, यानी 12.50% है।
12.50% है और हर साल का ब्याज अगर 6.25% है, 6.25% है, तो 12.25% होने में कितना लगेगा, यानी 2 साल ही तो लगेगा। 1 साल का इतना, 2 साल का इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली हम आंसर बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतने वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। देखो क्या हो रहा है कि 5,000 रुपये लिया गया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और रेट बता दिया गया कि 4% है। यानी कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपये किसी से लिया, 5,000 रुपये उधार लिया। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, ए से 5,000 रुपये किसी ने लिया और उसको कहा कि भाई मैं उसके जो रेट दिया गया 4% दिया गया। ए ने कहा कि मैं 4% तुमसे ब्याज लूँगा पर एनम, यानी एवरी ईयर, हर साल। और उसने बोला ठीक है, मैं जो हूँ 2 साल के लिए आपका पैसा ले रहा हूँ, मतलब मैं टाइम जो है 2 साल तक आपके पैसे को ही रखूँगा। और ये जो बंदा था, ये बहुत तेज़ किस्म का पर्सन था, जो इसने पैसे लिया, इसने 5,000 रुपये, इसने क्या किया, इस 5,000 रुपये किसी और पर्सन को दे दिया। मान लो इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, जो लेने वाला है। इस बी ने एक थर्ड पर्सन यानी सी को बोला, ये 5,000 रुपये तू फटाफट ले मेरे से, मैं तेरे को उधार दे रहा हूँ और ब्याज की दर मैं तेरे लिए ठीक ठीक लगा रहा हूँ। यानी उसको कहा कि मैं जो ब्याज की दर है वो तेरे को ये 6 सही 1/4% यानी 6.25% कह सकते हो आप। या मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 6 चौक 24 25/4%, 25/4% पर एनम पर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, क्या हो गया, मार्कर सही से चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो अब आगे जरा समझना। इसको भी इसने बोला कि ठीक है, मैं तुझे पैसे जो दे रहा हूँ वो 2 ईयर के लिए दे रहा हूँ। यानी यहाँ से बोला, इसने उठाया, देखो ए से उठाया 5,000 रुपये और बोला मैं 4% जो है दूंगा और 2 साल के लिए आपका पैसा रखूँगा। और इसने उसी समय पैसे लिया, उसी समय इसने सी को पकड़ा, सी को बोला ये ले 5,000 रुपये तू रख ले और रेट % ये दे दियो मेरे को और 2 साल बाद मेरे को पैसे बेशक लौटा दियो तू। उसने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस जो टोटल जो काम हुआ है, इसमें जो बी को है कितना फ़ायदा हुआ, यानी जो पैसा लिया है इसको बी को कितना ओवरऑल फ़ायदा हुआ बीच में बैठे बैठे, तो वो बताना है हमें। तो जरा देखो क्वेश्चन को समझो। अब जो है क्वेश्चन को हम एक बार करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये जो बंदा है बी, ये 4% ब्याज देगा ए को, पर एनम हर साल 4% देगा, लेकिन उसने केवल 2 साल के रखा है, तो कितना % देगा, 2 चौक 8%। और यहाँ पर देखना, जो सी जो बी को पैसे लौटाएगा कितना % लौटाएगा, यानी ब्याज कितना देगा, तो वो 25/4% 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का बता सकते हो। तो 25/4% गुना में 2, तो आप कहोगे 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 12.5%, 12.5%। यानी ओवरऑल अगर ढंग से देखा जाए तो ये 8% तो उधर दे रहा है और 12.5% सामने वाले से ले लेगा, यानी ये बीच में बैठे बैठे कितना कमा लेगा, तो एक 4.5% ब्याज बैठे बैठे फ्री का कमा लेगा। किस पर, इस 5,000 रुपये पर। तो इसका फ़ायदा ही तो पूछा है, तो 5,000 का 4.5% बता दो, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देख लो, पॉइंट से एक बार ये उड़ाओ। ठीक है, 2 0 ख़त्म, % हटा के नीचे जब 100 लोगे आप, तो अब इसे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 55 25 2 5 20 2 22, यानी 225 रुपये का जो फ़ायदा हो जाएगा किसको, बीच वाले पर्सन को, जिसने जो पैसे लिया और सामने दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 225। ये लिख के समझाया जा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 2 चौक 8% और यहाँ पर इनको गुना करेंगे तो आपका आएगा 12.5%। 12.5 में से 8 घटेंगे 4.5%, और 4.5% भी 5,000 का दिमाग में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली निकल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष को 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये का ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम जो है ना एलिगेशन से करें तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एलिगेशन से करें, एलिगेशन लगा दे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं एलिगेशन, देखो एक दिया है 4%, एक 5%, यानी एक पे ब्याज जो उसको 4% मिलेगा और दूसरे पर 5% ब्याज मिलेगा 1 साल बाद, ठीक है। और ओवरऑल जो दोनों पर ब्याज मिलने वाला है, दोनों पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा। यानी हमें तो परसेंटेज में लेके चलना है, तो 700 रुपये ओवरऑल किस पे मिला है, 16,000 रुपये तो मिला है। जो 700 रुपये ब्याज मिला है 16,000 रुपये पर टोटल मिला है, तो देख लो परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो 700 16,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 2 जीरो काटोगे यानी आप इसको और काट लो तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 या 1, यानी हो जाएगा 7 पंचे 35/8%, है ना। तो 35/8% आ गया दोनों से ब्याज मिलाकर। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएं तो सबसे पहले काम करो, ये फ्रैक्शन को ख़त्म करो। तो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करेंगे हम सबको, यानी नीचे जो वैल्यू होती है ना सबके नीचे उनका एलसीएम ले गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 है ना, बाकी नीचे कहीं कुछ 1 है, तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 चौक 32, एक बार नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा 35। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा लें अगर, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इससे कटा यानी रेशो आ जाएगा 5:3, यानी जो राशि है वो 5 और 3 है। तो आप कहोगे 5 और 3 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। और आपसे पूछा गया 4% पर उधार दी गई, तो 4% वाला कौन सा था, ये वाला। तो इसके नीचे क्या है 5, तो 5 गुना में 2,000, तो बराबर में आ जाएगा 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो था एलिगेशन से। अब दूसरा तरीका जो है आपको सॉल्व करने का, एक तरीका और आप इस पर लगा सकते हो, वो क्या, उसमें इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ, एक बार मैं इसको मिटा दूँ। चलो समझो, तो 16,000 रुपये में बांट दो। मैंने मान लिया 16,000 रुपये की जो राशि है, 16,000 रुपये के 2 राशियों में बांटा गया इस तरीके से, पहले को x दूसरे को y, यानी आप कहोगे x प्लस y मिलकर कितना हो रहे हैं, 16,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पहले पर जो ब्याज मिलेगा उसे वो 4% मिलेगा, यानी x का 4% मिलेगा, और दूसरे पर जो ब्याज मिलेगा आपको वो y का कितना 5% मिलेगा, तो y का 5% ब्याज मिलेगा। और ओवरऑल जो ब्याज मिलेगा वो कह रहा है कि 700 रुपये मिला है, यानी आप कहोगे 700 रुपये ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से परसेंट कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस में 5y, परसेंट इधर जाके गुना हो जाएगा 700 से, तो हो जाएगा आपका 20 यानी 70,000 हो जाएगा। यानी 4x, यहाँ पर मैंने परसेंट कॉमन ले लिया, यानी परसेंट हटा के क्या लोगे, नीचे 100 लोगे ना भाई, दोनों के नीचे 100 लोगे, 100 बाहर आएगा और 100 ऊपर जाके 700 से गुना हो जाएगा, तो 70,000 जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग को आता होगा इजीली। यहाँ पर क्या करोगे, इसको देखो 4 से गुना कर दो, पूरे को 4 से गुना कर दो, ये 4x, 4 से गुना करते होते हो जाएगा 4x प्लस में 4y और 16 चौके 64,000। अब यहाँ से काट लो इसको, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा। अब y की वैल्यू इसमें रख दो चाहे किसी में भी रख दो,
इस वालों में रखते हो तो x प्लस वाई 16,000 है तो y 6,000 होगा, तो x जो है ऑटोमेटिकली 10,000 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था कि जो है 4% वाले पे जो दिया गया था वो कितना था, तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आप जिससे चाहो वैसे कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो भाई, अब रेट परसेंट तो यहाँ पर जो है तीनों ही केस में सेम है, R%, R%, R%। यानी यहाँ पर देखो, ये जो 400 रुपये है, 400 रुपये है और एक 550 है और एक आपका कितना है 1200 रुपये है। ठीक है, अब इस 400 रुपये की जो दिया है उसने 2 वर्ष के लिए दिया है। रेट परसेंट कितना है? R% है, R% पर एनम है सबके लिए, तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अगर ध्यान से हम देखें तो भाई 1 साल का R%, तो इसने 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो 2 साल का 2R% हो जाएगा, है ना। और इसने कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए, तो इसको जो ब्याज मिलेगा नहीं 4R% मिलेगा। और इसको 6 वर्ष के लिए तो इसको 6R% मिलेगा ब्याज। ठीक है, तो अब हम निकाल ले अगर यहीं पर, तो ध्यान से देखो 400 का अगर मैं 2R% निकालता हूँ, यानी यहाँ से अगर मैं परसेंट से कहता हूँ तो देखो 400% से ये 2 जीरो कट जाएगा और 4 दूनी 8, 8R आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, देखो 400 का आप यहाँ पर 2R% निकालते हो तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर जो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8R आ जाएगा, 8R आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो परसेंट से ये कट जाएगा 0, यहाँ 0.5 लग जाएगा, तो गुना करोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22, यानी ये 22R हो जाएगा, 22R हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो परसेंट से फिर देखो ये 2 जीरो कटेगा नहीं, 12 6 72R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72R हो जाएगा। यानी यहाँ पर ब्याज मिलेगा 8R, यहाँ ब्याज मिलेगा 22R और यहाँ ब्याज मिलेगा 72R। तो टोटल ब्याज जब मिलेगा हमें कितना मिल जाएगा, तो आप जोड़ लोगे 8R प्लस में 22R प्लस में 72R, तो कितना हो जाएगा? ये 30 और 102 है ना, यानी 102R हमें ब्याज मिलेगा। और मिल कितना रहा है? तो मिल रहा है 1020 है, यानी आप कहोगे 102R की वैल्यू ही 1020 है। तो यहाँ से R की वैल्यू आप बता सकते हो 10% आ जाएगा, दिख रहा है साफ साफ कटे हुए, तो 10 बार में कट जाएगा। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा? 10% पर एनम आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से तथा शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखो, जो भी उसके पास धनराशि है ना, उसका 40% को दे रहा है 15% पे, तो हम धनराशि भाई 100 मान लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रखा। तो अगर 100% आपका जो है धनराशि है तो 100% का 40% कितना होगा? तो आप कहोगे 40 हो जाएगा। 40% कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ठीक है, अब इस 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है, तो आप 40% का 15% निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। भाई इसका 40 का आप 15% निकालते हो तो 6 आ जाएगा, 6% ब्याज मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, हमने राशि माना 100%, हमने 100% माना, और ये कहा गया है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 40%, यानी धनराशि 100% है, इसका 40% हो गया, कब को 15% ब्याज पे दिया गया, तो इसका 15% निकाला तो 6 आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है शेष के 50%। अब 100% में 40% दे दिया, बचा कितना? 60%। भाई 40% इधर दे दिया तो 60% बचेगा। शेष को कि 50% को 10%, अब इसको 10% ब्याज पे दिया गया तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6 हो जाएगा यहाँ भी।
यानी 6% ब्याज यहाँ मिलेगा, 6% ब्याज यहाँ मिलेगा, तथा शेष को 18%। अब भाई 100 में से, अच्छा एक चीज़ सॉरी यहाँ पर ढंग से मैं नहीं पढ़ा, वो मिटाऊँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शेष के 50% को, शेष का यानी 100 में से 40 इधर गया, शेष कितना बचा 60, और 60 का 50% तो 30% ही तो होगा, ये कहा गया। ठीक है भाई, 100 में से 40% तो दे दिया, 15% पे ब्याज पे। अब कह रहा है शेष का, यानी शेष 100 में से 40 गया 60, 60 का 50% यानी 30%, 30% को दे दिया उसने कितने 10% के ब्याज पे, तो इसका 10%, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10% ब्याज 3 हो जाएगा, 3% यानी 3% ब्याज यहाँ पर मिलेगा। और कह रहे हैं शेष को 18%, तो भाई 60 में से 30 इधर दे दिया था, अब कितना बचा 30 बचा, 30% इधर बचा। अब इसको 18% पे दे दिया, तो इसका 18% कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, इसका 18% 5.4 हो जाएगा परसेंट, 18 × 54 होता है ना, हाँ 5.4% हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, तीनों को जोड़ दो, ये ओवरऑल ब्याज पूछा है कि इस ओवरऑल ब्याज को हम अगर देखें 100 पर, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल है उस पर देखें तो रेट परसेंट क्या बनेगा, यही पूछा है आपसे। तो देख लो 6, 3, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14.4, यानी 14.4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर एनम। ठीक है, 14.4 देख लो कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने 100 माना है और 100 पर जो है रेट परसेंट आपका इजीली आपको पता लग जाता है, यानी 100 पे तो रेट परसेंट जो होगा वही आंसर होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी परसेंट होता है। यानी ये बात आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो रेट परसेंट होता है वो होता क्या है, यानी 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज ही सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट परसेंट होता है। यानी 100 रुपये पे हमने देख लिया भाई, 100 रुपये पे जो है इन तीनों को जोड़ा तो कितना बन गया 14.4% बन रहा है, तो यही रेट परसेंट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो मनोज ने 29,000 कितना 400 रुपये किसी को दिए, यानी कहीं जमा करवाया, और उसे टोटल जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज वो कितना प्राप्त हुआ उसे, वो 4200 रुपये प्राप्त हुआ। कितना 4200 रुपये। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ वो 6 वर्ष बाद प्राप्त हुआ, यानी टाइम हमें बता दिया कि 6 ईयर है। तो आपसे रेट परसेंट पूछ लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम कहेंगे भाई 6 साल का ब्याज 4200 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 700 रुपये हो जाएगा। तो बस मूलधन पे देख लो कि पहले साल का ब्याज है, मूलधन पे तो देखते हैं कितना परसेंट है, तो 700 देख लो, मूलधन कितना है 29,400, तो 29,400 का कितना परसेंट है। और यहाँ से काट के आपको आंसर डायरेक्टली बता देना है, तो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 7 से काटते हो तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42, यानी और काट लो, और कट रहा है तो ये कट रहा है कितने से 4 से काट लो, 4 से कह रहा हूँ, 2 से काट लो 21, ये कितने देगा 50। अब इसको गुना कर लो तो 21 दूनी 42 और 8/21, यानी ये इसका रेट परसेंट आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो 2 सही 8/21% ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी मिश्र धन का कह रहा है भाई, मिश्र धन हमें नहीं पता, मिश्र धन का 2/5 क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो भी 10 वर्षों का। ठीक है, तो मिश्र धन हम कुछ मान लेते हैं। अगर मैं मिश्र धन यहाँ पर 100 मान लूँ तो इसका 2/5, इसका 2/5 तो कितना हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे 40, यानी मिश्र धन का जो 2/5, मिश्र धन का 2/5 क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, यानी 40, और ये है कितने का 10 वर्षों का है। ठीक है,
यानी आप यहाँ पर इजीली कह सकते हो कि 10 वर्ष का यानी 10 साल का जो मुझे ब्याज मिल गया वो 40 मिल गया। वो कितना मिल गया? 40 मिल गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखना, अगर मिश्रधन मैंने अभी बताया था ना कि जो है आपका साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज देखो फर्स्ट पेज पे ही मैंने बताया था, साधारण ब्याज होता क्या है? मिश्रधन माइनस में साधारण ब्याज, सॉरी मिश्रधन माइनस में मूलधन। यही तो बताया था मैंने फर्स्ट पेज पे। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर 3 बातें लिखवाई थी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, या साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। इसी समझाया था मैंने आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। या फिर आपको निकालना क्या है? अगर मैं यहाँ से मूलधन जानना चाहता हूँ, मूलधन कितना होगा, तो आप मूलधन बराबर बता सकते हो ना। तो मूलधन बराबर क्या होगा आपका? मूलधन बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस में साधारण ब्याज। ठीक है। अब ये आपको ना मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, लेकिन खुद कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है एग्जाम में कि भाई साधारण ब्याज 40 है और मिश्रधन 100 है, तो मूलधन क्या होगा? इसमें से घटेगा ही ना भाई। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको यूज़ आपको बेसिकली लाइफ में इनका इस्तेमाल जो है ना, मतलब कहना नहीं है, यू बोल के नहीं यूज़ करना, दिमाग में यूज़ करना है कि ये होता क्या है। ये तो आपको बेसिकली किसी को समझाना हो तो आप समझा सकते हो कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन आपको खुद कॉमन सेंस दिमाग काम करेगा, दिमाग का कॉमन सेंस कि 100 रुपये मिश्रधन है तो साधारण ब्याज अगर 40 रुपये है तो मूलधन कितना आ जाएगा? 100 में 40 घटाओगे यानी जो आ जाएगा मूलधन आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 साल का ब्याज कितना है? 40 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि पहले साल का ब्याज ही तो हम देखते हैं जो है मूलधन का कितना परसेंट है। तो आप कहोगे 4 60 का कितना परसेंट है? तो कहोगे 15, और 1/15 कितना होता है आपका? 6 पॉइंट, इसको पॉइंट बना लेकर मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो कितना हो जाएगा? 2/3%। ठीक है, पर एनम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या 6.66 जो भी आप कहो। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कोई अगर है तो। नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, कमेंट करके बता दोगे तो क्या होगा इससे कि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार फिर ले लूँगा, और जो क्वेश्चन से पहले मैं इन चीज़ों को एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करके समझाने के कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बता दिया करो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो। और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है आपका साधारण ब्याज का भी जो पार्ट्स चलेंगे, क्योंकि इसमें ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको परेशान करते हैं, या पॉइंट में कुछ इस तरीके के पॉइंट वैल्यू आ जाती है जो दिक्कत करते हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं होते, टाइम सॉल्व नहीं होते, सॉल्व तो होते लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उन क्वेश्चंस को भी लेंगे हम। यानी 2019 वगैरह में या 20 में 21 में जो भी आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम लेंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई सिंपल क्वेश्चन करवाकर आपका दिल बहलाना नहीं चाहता। मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट यानी एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा कि हाँ मैंने इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है और अब मैं ईजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि ये जो है चैनल ग्रोथ पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी वीडियोस पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।